सर सर मौसम ऐसा इस्लामाबाद का गार्डन कैसा? गार्डन हो रहा है। सर इस्लामाबाद। तो आज हम लोगों ने करना है एरेस। सबसे पहली चीज़ हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि एरेस होते क्या हैं और कहाँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा क्या है जो कि वेरिएबल्स में है और जो कि वेरिएबल्स में नहीं है और एरेस में है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। चलो बस अहमद, बस अब इतना काफ़ी था आज के लिए। अब बस पढ़ाई पर आओ वापस। सही। अच्छा, सबसे पहली चीज़ें लिख लो तुम लोग जो बेसिक समझने वाली चीज़ें हैं, मतलब थ्योरी वाली चीज़ें जो है बस पता होनी चाहिए। 1DI बेसिकली होता क्या है? इट स्टोर्स अ लिस्ट। उसकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हम उसको उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। इसको लिख लो, सब समझ आ जाएगा खुद ही। अच्छा, आप सपोज करो मैं बहुत सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सपोज करते हैं मुझे डाटा लेना है तकरीबन 30 स्टूडेंट्स का। सही। 30 स्टूडेंट्स का मुझे डाटा लेना है और उनको स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल्स के अंदर। तो मैंने कहा स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू अहमद, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू अब्दुल्ला, अशफाक, स्टूडेंट 3। सर नहीं करें, ऐसे फड्डा हो जाएगा। भाई मैंने, तुम सबसे पहले आए थे, फिर अब्दुल अशफाक आया था, फिर शहरियार आया था। नहीं होगा फिर, टेंशन नहीं लो। सर खान साहब किधर है सर? बहुत मोहब्बत है यार वो भाई। बाद में आया है ना। सर शहरियार आया। आपने खान साहब को नहीं डाला सर। मेरे साथ सही है सर। क्या बात है सर। स्टूडेंट 4 आ गया, कोई भी ले लो भाई, यहाँ पे हाशिम ले लो, पढ़ाई में अच्छा चलो। स्टूडेंट 5 ले लो, सपोज करो इमाद ले लेते हैं। भाई अब जो रह गया उसके लिए माजरत। अब सुन लो, ये लो, लिखा तो है तुम्हारा नाम, क्या टेंशन है तुम्हें। सुनो इसको। बेसिकली अब मुझे कौन सब जवाब दें जल्दी से चैट में कि जो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, ये सब कौन से डेटा टाइप वाले हैं। चैट पे जवाब प्लीज, डायरेक्ट मैसेज कर देना। सही है हमें, अब्दुल्ला खान सही है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये सारी चीजें क्या है, एक ही डेटा टाइप की हैं, वो है डेटा टाइप स्ट्रिंग। ये बची। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, जब भी हम सूडो कोड लिखते हैं तो और ये सपोज कर लो ये स्टूडेंट 5 तक का है और ये कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट 30 तक, क्योंकि हम लोगों ने 30 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहे थे ना। तो ये 30 तक ऐसे ही नाम लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, तो जब जाके तुम्हारा स्टूडेंट्स जितने भी थे उन सबका डाटा स्टोर हो जाएगा उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर। इन सबकी डाटा टाइप एक ही है जो कि स्ट्रिंग है। लेकिन एक मसला और है। पहली चीज तो ये आपको इतनी दफा लिखना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या है, अब आप लोगों को, हम लोगों ने एक चीज स्टडी की है। वो क्या स्टडी किया है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हमें अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। मतलब अब मैं डिक्लेयर करवाऊंगा, डिक्लेयर स्टूडेंट 1 कॉलन इंटीजर, डिक्लेयर स्टूडेंट 2 कॉलन सॉरी स्ट्रिंग, डिक्लेयर स्टूडेंट 3 कॉलन स्ट्रिंग, डिक्लेयर स्टूडेंट 4 कॉलन स्ट्रिंग, ऐसे करके 30 स्टूडेंट्स को डिक्लेयर कराऊंगा। तो तकरीबन समझ लो 3 से 4 पेजेस आपके ऐसे ही चले जाएंगे। सबसे पहली चीज। अब बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर हमें इन सब स्टेप्स को खत्म करना है, कम करना है, तो हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। बस सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट रखो अभी। एरेस होते क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सोल्यूशन क्या है इसका, एरेस। आपको बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, एक ही पर्टिकुलर एरे के अंदर ये सारे नाम आ जाएंगे। वेरिएबल्स बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सब क्या है, एरेस का काम है। एरेस होता क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बस इतना बताओ कि एरेस हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहां तक क्लियर है तो बस आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। जल्दी चैट पे जवाब दे दो।
सिर्फ उसकी नीड समझो अभी कि हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को वेरिएबल्स बहुत सारे बनाने पड़ेंगे जो कि एक ही डेटा टाइप के, एक ही चीज़ स्टोर कर रहे हैं, तो और इन्हीं को बार बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल थी। अगर सपोज करो पूरे स्कूल का मुझे डाटा स्टोर करना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक एक स्टूडेंट का वो बनाता रहूँ, स्टूडेंट 5 क्लास 6, और फिर मैंने नाम लिखा उसका, फिर उसकी चीज़ें लिखी। फिर अगर मैं पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ तो 300 बच्चे भी होते हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ कॉलेज में 7-8 बच्चे भी होते हैं, और कुछ कॉलेजेस में अगर आप एबटाबाद वाले कॉलेज में पढ़ते हैं तो फिर 3-4 बच्चे होते हैं। अगर आप जद्दा वाले कोई कॉलेज है वहाँ पढ़ते हैं तो फिर आपका तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग होंगे। तो ऐसे ही मैटर डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली। चलो 50 कर लो, ठीक है, ठीक है 50 कर लो, सही है। तो बेसिकली क्या है, आपका स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, वो कॉलेज पर डिपेंड करे। अगर मैं पूरे स्कूल का ये बना रहा होता तो फिर क्या होता, मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स लिखने पड़ जाते और उन सबको डिक्लेयर करना पड़ जाता। तो इसका सोल्यूशन क्या था मेरे पास, मैं एक पर्टिकुलर एरे बनाऊं। एरे को अभी दिमाग में रख लो कि एक कंटेनर समझ लो, अभी सिर्फ अभी फिलहाल के लिए दिमाग में तरह रख लो, एक कंटेनर है, उसके अंदर लेयर्स हैं, सही है। बस इसको ऐसे दिमाग में रखो और उसके अंदर मैं सारा डाटा स्टोर कर दूंगा। कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे अभी। चलो ये बात हो गई यूज ऑफ एरे, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी थोड़ी बहुत चीजें लिख लो कि एरे करता क्या है। स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज सेम डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता कि एक तुम लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें तुम लोग स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट के नेम्स, नेम्स जितने भी होंगे वो सब स्ट्रिंग होंगी, और एक में तुम लोग क्लास जो है उसको स्टोर करो। क्लास जो है वो बेसिकली इंटीजर होगी कि भाई क्लास 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, या 10 है, 11 है, जो भी होगी वो क्लास जो है, क्लास के जितने भी डेटा वेरिएबल्स बनेंगे उनको हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंटीजर को। तो बेसिकली दो अलग अलग डेटा टाइप्स एक पर्टिकुलर एरे में नहीं आ सकती। मतलब क्या हुआ, सेम डेटा टाइप होना जरूरी है सारे डेटा का। मतलब यहाँ पे देखते हैं, स्टूडेंट्स जितने भी थे ये सारे वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के थे, तो हम इनको एक पर्टिकुलर एरे में बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे क्लास आ जाता, क्लास सपोज करो स्टूडेंट 5 की, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11, सही। क्लास ऑफ स्टूडेंट 5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 11। तो ये बेसिकली क्या डेटा टाइप हो गई, इंटीजर हो गई। इस पर्टिकुलर डेटा को मैं इन डेटा के साथ स्टोर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम डेटा टाइप होना जरूरी है, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, इसको लिख लो, मैं इंडेक्स समझा रहा हूँ, तुम लोग अभी सिर्फ लिख लो। डेटा स्टोर ऑन पोजीशन नोन एज इंडेक्स। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं तुम लोग को एरे समझाता हूँ कि बेसिकली क्या है, क्या चीज़ें हैं उसकी। जल्दी से लिख लो यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तीनों लाइनें लिखनी है, जल्दी से बताओ, चैट पे जवाब दे दो। चलो बेहतरीन। अच्छा अब हम लोग समझते हैं वन डी एरे क्या होता है। वन डी एरे बेसिकली क्या है, हम लोग आज वन डी एरे पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली आप लोगों का ओ लेवल का पार्ट है, इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका ओ लेवल में आता है। लेकिन इसके जो मेन, जो ज्यादातर रिपीट हो रहा था वो 2D एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 1 डायमेंशनल एरे, सही है। इस एरे को हम लोग एक नाम देते हैं। एरेज क्या होते हैं, बेसिकली टेम्पररी मेमोरी होती है, बिल्कुल वेरिएबल की तरह। तो हम इनको भी एक नाम देते हैं, कोई भी नाम दे दो। सपोज करो मैं इसको नाम दे देता हूँ the name given to this array is numbers, सही।
एक मैंने नाम दिया हुआ है नंबर्स के नाम से, इस पर्टिकुलर एरे का नाम क्या है, नंबर्स। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब पोजीशंस और इंडेक्स की जो हम लोगों ने आखिरी लाइन लिखी ना, इसको समझो। डेटा स्टोर इन पोजीशन नोन एज इंडेक्स। बेसिकली इनकी हर एक पर्टिकुलर इसको हम लोग एक बॉक्स को, एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एलिमेंट। एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम लोग एलिमेंट कह रहे होते हैं, मतलब ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट की एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसका अपना इंडेक्स होता है। सपोज करो सबसे नीचे को मैंने इंडेक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली क्या है, आपके इंडेक्स हैं। ये सब क्या है, इंडेक्स हैं। मतलब आपको बता रहा है कि वो पोजीशन नंबर 3 पे क्या डाटा स्टोर हुआ है, 30। अगर मैं देखूं इसमें पोजीशन नंबर 4 पे क्या डाटा स्टोर हुआ है, 20। अगर मैं कहूं पोजीशन नंबर 6 पे क्या डाटा स्टोर हुआ है, 1। अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन नंबर 2 पे क्या स्टोर हुआ है, आप बोलेंगे भाई कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, एम्प्टी है। पोजीशन नंबर 1 पे क्या स्टोर हुआ है, आप बोलेंगे 20। सही है, ये हो गई आपकी बात इंडेक्स की, ये सारे इंडेक्स होते हैं। अच्छा अब जो सबसे नीचे वाला आपका इंडेक्स होता है, जो सबसे लोएस्ट इंडेक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड। जो भी आपका लोएस्ट इंडेक्स होगा वो आपका लोअर बाउंड कहलाता है, और जो भी आपका हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो आपका अपर बाउंड कहलाता है। सिर्फ अभी टर्मिनोलॉजीज को सीखो कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, इस एरेज में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली चीज, पोजीशन नंबर 4 पे क्या डाटा स्टोर हुआ है, जल्दी से जवाब दें सब लोग। पोजीशन नंबर 4 पे क्या डाटा स्टोर हुआ है, सही है। इस पर्टिकुलर एरे, जो कि एरे का नाम जो है नंबर्स है, इसका लोअर बाउंड क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दो। लोअर बाउंड क्या है, सही है। अपर बाउंड क्या है, इस पर्टिकुलर एरे का अपर बाउंड क्या है। बेहतरीन हाशिम। इमाद सही है, फरहान सारी सही है। इमाद मुझे फिर से बताना लोअर बाउंड क्या है। इमाद लोअर बाउंड क्या है, इस पर्टिकुलर डाटा का लोअर बाउंड क्या है। देखो लोअर बाउंड पे मैं अगर तुमसे कह रहा हूँ लोअर बाउंड क्या है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोअर बाउंड पे जो डाटा है वो बताओ। मैं तुमसे इंडेक्स पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड बेसिकली इंडेक्स पोजीशंस होती हैं। अपर बाउंड क्या है, सही है। जो भी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू होगी उसको हम लोग अपर बाउंड कहते हैं, जो भी आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी इंडेक्स की उसको हम लोग लोअर बाउंड कहते हैं। सही है। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि पोजीशन नंबर 2 पे मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाटा स्टोर करना है, सही है। पोजीशन नंबर 2 पे मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाटा स्टोर करना है। अब देखो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में कैसे डाटा स्टोर करते हैं वो देखो। सबसे पहले आएगा नाम, नेम ऑफ एरे, जो कि क्या था, नंबर्स। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग लिखते हैं उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन। आपने कहा नंबर की इंडेक्स पोजीशन 2 पे स्टोर कर दो 50। अब अगर सपोज करो मैं कहूं कि इंडेक्स पोजीशन 3 पे आप लोगों ने करना है जो कि 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो पहली चीज करते हैं, यहाँ पे 50 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने कहा है नंबर्स के इंडेक्स पोजीशन 2 पे स्टोर कर दो 50। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे डाटा स्टोर करना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज। फिर से देखते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि पोजीशन नंबर जो पोजीशन नंबर 5 है उस पे आपने डाटा स्टोर करना है 50, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स, जो भी एरे का नाम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन का नंबर, और आप कहेंगे इज इक्वल्स टू 50। तो ये 10 से हट के क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
अब अगर मैं आपसे कहूं, मुझे अब सब लिख कर देंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडेक्स पोजीशन 1 पे आप लोगों ने डाटा कर देना है 40, जल्दी से लिख कर दो मुझे। इंडेक्स पोजीशन 1 पे डाटा कर देना है 40, कैसे करोगे? अब्दुल्ला खान बेहतरीन। इमाद, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगे, ब्रैकेट्स इस्तेमाल मत करना, फिर बोल रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स और नॉर्मल ब्रैकेट्स में फ़र्क होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लोगों का बेसिकली एरेज की इंडेक्स पोजीशन या कोई लिस्ट की पोजीशन स्लाइसिंग के लिए, कुछ भी आपने एक्सट्रैक्ट करना डाटा तो इसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रहेगा। तान सारी सही है बिल्कुल। इमाद, इसको चेंज करके भेजो मुझे फिर से। अच्छा, मिल नहीं रहे थे वो। ये होते हैं आपके, जो भी कीबोर्ड है तुम्हारा उसके राइट साइड पे देखो, पी के जहाँ पे भी पी लिखा हुआ है उसके राइट साइड पे देखो, जहाँ पे भी कैपिटल पी लिखा हुआ है उसके राइट साइड पे मिल जाएंगे तुम्हें। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब चीजें समझ आ गई आप लोगों ने, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। अब सबसे पहली चीज जो हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि एक पर्टिकुलर एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सही, केस नंबर 1 करने जा रहे हैं हम लोग, और वो क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। इमाद बिल्कुल सही लिखा है अब तुमने। केस नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप लोगों को कभी कभी वो कहता है एरे डिक्लेयर करके दो, तो ये आना चाहिए स्टेप, और जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे ही कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास इतना सोचने का टाइम नहीं कि हम इनकी इंडेक्स पोजीशन को चेंज करके देखते रहे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सही है, एरे की डिक्लेरेशन को देख रहे हैं हम लोग कि जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, कैसे करते हैं हम लोग? डिक्लेयर वेरिएबल का नाम, कॉलन, उसकी डेटा टाइप। सही है, अब इसमें देखो कैसे डिक्लेयर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरे को। सपोज करो हम लोग बना रहे हैं इसी एरे को, जो हमने ऊपर एरो बनाया ना, जो भी एरे बनाया हम लोगों ने ऊपर, इसी को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले तुम लोग इसका पैटर्न देख लो कि भाई कभी भी डिक्लेयर करने को कहे तो तुम लोगों ने कैसे डिक्लेयर करना है। सही। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डिक्लेयर। इस पर्टिकुलर पैटर्न को याद करना है, सिंटेक्स है ये बेसिकली। फिर आएगा आपका नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे के बाद आपका कॉलन, एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, लोअर बाउंड, कॉलन, अपर बाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑफ डेटा टाइप। बस इसको लिख लो, मैं समझा रहा हूं इसको, बस इतना लिख लो। डिक्लेयर, जो भी आपने एरे का नाम रखना है वो, कॉलन एरे, स्क्वायर ब्रैकेट लोअर बाउंड कॉलन अपर बाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑफ डेटा टाइप। इसको यहां तक लिख लो। फिर जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा ना, ऊपर वाले जो एरे बनाया था हम लोगों ने, तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा क्या मतलब है इसका। लिख लिया? मुझे बस इतना बता देना कि यहां तक अगर लिख लिया तो बेहतरीन है, फिर इसको आगे बढ़ता है। चलो डन हो गया, आगे देखो। अब मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि मैंने जो ये पर्टिकुलर एरे ऊपर बनाया था, जिसके अंदर मुझे नंबर्स को स्टोर करना था, कितने नंबर्स को स्टोर करना था? 6 नंबर्स को स्टोर करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला काम अपने सिंटेक्स को फॉलो करते हुए मैंने लिखा डिक्लेयर। फिर एरे का नाम क्या था, जल्दी बताओ मुझे चैट पे। एरे का नाम क्या था, इस ऊपर वाले एरे का नाम क्या था? नंबर्स। तो मैंने नेम ऑफ एरे की जगह क्या लिख दिया? नंबर्स, कॉलन एरे, स्क्वायर ब्रैकेट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या है इसकी, इस पर्टिकुलर एरे की लोअर बाउंड क्या है? 1। कॉलन अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या है? 6। 1 कॉलन 6
ऑफ डेटा टाइप। अब मुझे जल्दी से इन जो भी डेटा स्टोर हुआ उनकी डेटा टाइप बताओ। ऑफ इंटीजर। डिक्लेयर करना आया सबको? अब जल्दी से मुझे एक एरे डिक्लेयर करके दो जिसका नाम होगा, सपोज करो नेम्स। अब गौर से सुन लो सब, मैं लिखवा नहीं रहा इसको। एक एरे मुझे सब डिक्लेयर करके दें जिस एरे का नाम होगा नेम्स, और उसके अंदर होंगे तकरीबन 50 स्टूडेंट्स के नेम्स और उनकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। 50 स्टूडेंट्स के नेम। अब आप लोग खुद आइडेंटिफाई करो कि कितनी लोअर बाउंड चाहिए होगी। हाशिम साहब आप जो हैं वो छा गए, बिल्कुल सही जवाब। 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको मुझे एक पर्टिकुलर एरे में स्टोर करना है। उस एरे का नाम नेम्स है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं क्या अपर बाउंड और लोअर बाउंड चूज करूंगा वो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, और कैसे डिक्लेयर करूंगा मुझे जल्दी से डिक्लेयर करके भेजो। व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, इधर भेजना है इधर भेजो। बेहतरीन। अब्दुल्ला खान सही है? क्यों क्यों क्या हुआ? सही तो है। अजय किसने भेजा है? अब्दुल्ला खान सही है तुम्हारा भी, तहान सारिब तुम्हारा भी सही है। अच्छा तुमने मतलब इसमें टाइम लगा दिया चैट करने में। अहमद तुम्हारा, अहमद तुमने सही किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर लोगे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। इसलिए मैं एक ही पैटर्न से करा रहा हूँ, वो ये है कि 1 से स्टार्ट करना है हमेशा लोअर बाउंड को। तुमने बिल्कुल सही किया क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर। हम लोगों के पास उस वक्त 2 महीने थे खत्म करने के लिए। उस वक्त लास्ट टाइम हम लोग के पास 2 महीने थे पूरा पेपर 2 करने के लिए, अभी सिर्फ 15 दिन है। तो अब मैं इसकी फिर फॉर लूप लगाऊंगा तो इसमें फिर मुझे कंफ्यूजन होगी, तुम्हें अलग समझाना पड़ेगा, उनको अलग समझाना पड़ेगा। तो बस अभी इतना याद रखो कि हमेशा लोअर बाउंड उसकी 1 से स्टार्ट होगी, जहां तक जाना है उसकी अपर बाउंड वहां तक। सबको क्लियर है? बेहतरीन है, मेरे छा गए। सही है। ये हम लोगों ने क्या सीखी अभी तक? डिक्लेरेशन सीख ली है। सही है। अब मैं अगर आपसे कहूं सवाल देते हैं, अच्छा कुछ सवाल जो मैं आपको कराऊंगा फिर उसके बाद वाला सवाल आप लोगों ने करना है। एक सवाल देखते हैं जल्दी से। अल्लाह। सवाल देखो जल्दी से, एक दफा पढ़ो, फिर मैं इसको करा रहा हूँ कैसे करना है, क्या चीजें होती हैं वो हम लोग देख लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सब समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सवाल पढ़ो अभी। तो ये पढ़ लिया सबने? अच्छा सिर्फ अगर हम इस सवाल को देखें फिर इसमें देखो ना, नंबर्स हम लोगों का एरे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया ऊपर। हाशिम सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। इमाद देखो इनपुट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इस पर फोकस करना, मैं इसीलिए मैं इसको मैं करा रहा हूँ। हाँ हाँ हाशिम बिल्कुल सही। एरे का नेम देखो, नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो हम लोगों ने उसको ऊपर से वो किया हुआ है। अच्छा इमाद तुम्हारी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि तुम्हें कि 20 स्टोर करो। मैंने तो कहा था कोई एक पर्टिकुलर नंबर इनपुट लो यूजर से, यूजर नंबर इनपुट करेगा और उसको स्टोर करो। अब वो कैसे करेंगे वो सीखो मुझसे। आसान तरीन कोड है इसका। आसान तरीन कोड क्या है? बस एक लाइन का कोड है। वो क्या है? इनपुट। इनपुट के बाद एरे का नाम। इनपुट के बाद हम लोग वेरिएबल लिखते थे ना, जिस वेरिएबल में भी हम लोगों ने डेटा स्टोर करवाना होता था, हम यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन लिख देते हैं।
इनपुट नंबर्स पोजीशन नंबर 2 पे स्टोर कर देगा। जो भी नंबर आएगा वो नंबर्स की पोजीशन नंबर 2 पे जाके खुद ही स्टोर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? हम लोग इनपुट के साथ एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिखते थे ना, ताकि जो भी इनपुट यूजर करता था वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके डाटा स्टोर हो जाता था। सपोज करो मैंने कहा था यहाँ पे इनपुट n1, हम लोग अभी लास्ट टाइम ये करते आ रहे हैं इनपुट n1, तो जो भी बंदा यूजर इनपुट करता था वो n1 के अंदर स्टोर हो जाता था। बिल्कुल सेम सिनेरियो में हम लोगों ने इसको भी इस्तेमाल किया। इसको करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि भाई आप सिर्फ करो इनपुट और कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दो, और फिर उस वेरिएबल को कहो कि नंबर्स 2 जो है वो बराबर है, सपोज कर लो x वेरिएबल के। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट सीखने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है, इनपुट नंबर्स और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे जल्दी से तुम लोग क्लिक कर दो पोजीशन नंबर 5 पे यूजर से इनपुट करवाओ डाटा और उसको पोजीशन नंबर 5 पे स्टोर करो। चैट पे जल्दी से जवाब दो। पोजीशन नंबर 5 पे डेटा स्टोर करवाओ, इनपुट यूजर से करवाओ और उसको स्टोर करवाओ। हाशिम बिल्कुल सही जवाब, इमाद बिल्कुल सही, अब्दुल्ला खान बिल्कुल सही, अंसारी, अहमद, अंसारी साहब बिल्कुल सही। अहमद तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सर एक सेकंड सर। सर एक दफा इसका फॉर्मेट दिखाइएगा। सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, इनपुट किया और उसके सामने मैंने वो जगह लिख दी जहां पे भी मुझे स्टोर करना होता था। इनपुट नंबर जो था वो बेसिकली एरे का नाम था। मैंने कहा एरे की पोजीशन नंबर 2 पे स्टोर कर दो। तो अगर अब मैं कह रहा तो हूँ हमें एरे क्या की करना है? मैंने तुमसे सवाल ये किया कि अब तुमने पोजीशन नंबर 5 पे स्टोर करवाना है और यूजर से इनपुट करवाना है डेटा। जो भी डाटा यूजर इनपुट करेगा उसको पोजीशन नंबर एरे की 5 पे स्टोर कर दो। कैसे लिखोगे इसको? सवाल समझ आया है? मैं सर एरे जो आपने लिखा है उसके अंदर एरे का नाम नंबर है नंबर ही है और इंडेक्स पोजीशन और 5 टू पे तुमने, पोजीशन। लेकिन अब जैसे मैंने अच्छा, तुम्हें पोजीशन नंबर 2 का कहा है ना, पोजीशन 2 का करके दिखाया है। मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन नंबर 5 पे सेम एरे की डाटा स्टोर करना है लेकिन यूजर से इनपुट करवा के। इसके लिए पहले डिक्लेयर करना होगा। एरे एरे पहले से डिक्लेयर हुआ हुआ है नंबर्स के ऊपर देखो। जी अभी मॉर्निंग कहाँ से हो गई है भाई? भैया डिक्लेयर हमने किया हुआ है पहले से, तो उसी एरे को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा इनपुट, सवाल पढ़ो जल्दी से, सवाल पढ़ो, तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो। अब सवाल पढ़ो। write pseudocode program in which input a number and store it in array position 2. एरे नेम इज array नंबर्स। name numbers। क्या अच्छा, समझ आया? मतलब पोजीशन 2 पे डालनी है। हम लोग थोड़ी स्टोर करेंगे, हम लोग यूजर से कहेंगे कि इनपुट करे और स्टोर करे। तो उसका सूडो कोड कैसे लिखना है, नीचे देखो, इनपुट नंबर्स और उसकी पोजीशन नंबर 2। तो अगर आप 5 पे करें तो 2 की जगह 5 लिख दूं। बस इतना सा काम है, इनपुट नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5। जो भी नंबर इनपुट करेगा वो नंबर्स का जो एरे उसकी पोजीशन नंबर 5 पे स्टोर हो जाएगा। सर तो समझ आप आया? कह रहे थे कि यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, वो क्या चीज है? तो यूजर से इनपुट ही करवा रहे हैं ना। इनपुट का मतलब क्या होता है? ये यूजर से मांगेंगे, हम लोग थोड़ी लिख कर दे रहे हैं। अगर मैं कह रहा था कि तुमसे देखो ऊपर मैंने तुमसे क्या करवाया था, मैंने यहाँ पे करवाया था कि इंडेक्स पोजीशन 5 की वैल्यू जो 50 कर दो, मतलब मैंने तुम्हें वैल्यू बता दी थी, मैंने खुद बताई थी। अब मैं कह रहा हूँ यूजर से पूछो, जो भी यूजर वैल्यू डाले उसको पोजीशन नंबर 5 पे स्टोर करना है। तो उसके क्या तरीका है, इनपुट एरे का नाम आएगा और उसकी पोजीशन आ जाएगी। समझ आया? जी सर। तो अब अगर मैं कहूँ यूजर से इनपुट करवाओ और एरे पोजीशन 2 पे स्टोर करो वो डाटा जो भी यूजर इनपुट करे,
एरे पोजीशन 4 पे। तुम सब भी जवाब दो जल्दी। बाकी सभी जवाब दें। अहमद लिख कर दो मुझे, एरे पोजीशन 4 पे तुमने स्टोर करवाना है यूजर से इनपुट करवा के। अहमद स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर बोल रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स और नॉर्मल पैरेंथेसिस में फ़र्क होता है। क्लियर है? आंसारी सही है, सबका सही है। अहमद क्लियर है तुम्हें ये पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स में फ़र्क? बस अब सही है, बेहतरीन। चलो ये हो गया, हम लोगों ने एक चीज़ सीखी। अब एक और सवाल देखते हैं। अब एक चीज लिख लो, नोट करके लिख लो। मैं इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं बाद में समझाऊंगा तुम लोगों को, अभी बस इस सवाल के बाद पहले इसको नोट करके लिख लो ताकि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। मैं कह रहा हूँ फॉर स्टोरिंग करने के लिए ना, किसी भी एरे में अगर स्टोर करना हो डाटा, द वैल्यू ऑलवेज फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। सर राउंड ब्रैकेट सामने होता है, स्क्वायर वाला ढूंढना पड़ता है। हाँ तो ढूंढ के करो भाई, कोई ऐसा मसला नहीं। फॉर स्टोरिंग द वैल्यू always use for loop। पहले इसको लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ क्यों फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, बाकी और दूसरे लूप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। कर सकते तो है, क्यों नहीं करते। अभी बस इतना लिख लो, फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ऑलवेज यूज फॉर लूप। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर एरे में कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए तुम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? फॉर के लूप्स। कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे फॉर के लूप्स। फॉर के लूप्स हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? चैट पे सब जवाब दें। हाशिम साहब आप जो हैं ए स्टार वाले बच्चे ही हैं, समझ गया मैं, बिल्कुल सही जवाब। अब सब मुझे बताएं बस इतना कि हम लोग फॉर लूप कब इस्तेमाल करते थे, कल हम लोगों ने स्टडी किया ये। बेहतरीन इमाद, आप भी छा गए, आप भी ए स्टार वाले। अंसारी साहब आप भी, अब्दुल्ला खान आप भी। अहमद साहब जवाब देना पसंद करेंगे आप? अहमद 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 जवाब दो मुझे जल्दी, जल्दी जल्दी, टाइम ही करो। सवाल मत पूछना मुझसे। फॉर का लूप हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब कंडीशन नोन होती है अल्लाह के बंदे, जब रेपिटेशन नोन होती है कि कितनी दफ़ा लूप चलाना है, जब वो नोन होता है, हमें पता होता है कि भाई कितनी दफ़ा लूप चलाना है, तो हम लोग कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं? फॉर का लूप। सेम तो नहीं हुआ ना, कंडीशन और रेपिटेशन में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करके दिखा रहा हूँ, के बाद वाला तुम लोग करोगे। चलो अब इस सवाल को देखो। इस सवाल में मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्ट करना है एरे। अब एरे बना हुआ नहीं है, सही है। अब मैंने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे एरे खुद बनाना है। खुद बनाने का मतलब क्या होता है? खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा। कितने एलिमेंट्स? 565 एलिमेंट्स होनी चाहिए। एंड स्टोर्स नेम्स इन इट। मुझे पता है कि भाई नेम्स की डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। इन इट विच यूजर विल इनपुट, मतलब जो भी इनपुट करेगा नेम यूजर, उनको आपने स्टोर करना है इन 565 एलिमेंट्स में। क्वेश्चन समझ आया सबको? इतना बताओ, क्वेश्चन समझ आया? एक एरे बनाना है जिसके अंदर 565 एलिमेंट्स हो और उसके अंदर नेम स्टोर होंगे, और नेम्स कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। इतनी सी बात है, कोड मैं लिख कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। सही है। चलो अब सबसे पहला काम शुरू से स्टार्ट करते, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 565 एलिमेंट। सबसे पहला काम, मुझे एरे बनाऊंगा तो मैं कुछ स्टोर कर सकता हूँ ना, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मुझे एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका एक नाम रख देते हैं अपने से, नेम्स, NAMES। इसके बाद हम लोग लगाते थे कॉलन
एरे कितने एलिमेंट्स हैं 565, 1 से लेके कहां तक जाऊंगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न याद कर लो, 1 से 565 जितने एलिमेंट्स चाहिए 1 से स्टार्ट करके उसका कर दिया करो जो भी तुम्हें ऊपर दिया होता है। 1 आपकी लोअर बाउंड है, हाईएस्ट बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है 565। इसके बाद इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि नेम्स है पर्टिकुलर तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। अच्छा अब देखो मैंने तुम लोगों को ऊपर लिखवाया फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ऑलवेज यूज फॉर लूप। अच्छा जितनी दफा आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता है उतना ही फॉर लूप चलाते हैं। क्यों चलाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब भी आपको फॉर लूप इस्तेमाल करना होगा तो आप लोग जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड में इस्तेमाल करोगे बिल्कुल वही आपने लूप के अंदर भी इस्तेमाल करना होगा। क्या मतलब देखते हैं। आपने कहा फॉर इंडेक्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंडेक्स जो कि बेसिकली आइटरेट होगा। एक दफा इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी, दूसरी दफा इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी, तीसरी दफा जब लूप चल रहा होगा इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 565, जो आप लोगों का अपर बाउंड और लोअर बाउंड थी वही मैंने एज अ रेंज इस्तेमाल कर ली फॉर लूप के लिए। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा इनपुट करना है यूजर ने जो कि स्टोर होगा नेम्स, जो वेरिएबल का नाम था नेम्स इंडेक्स। अभी सिर्फ इसको लिख लो, मैं समझाऊंगा सब चीजें। एंड फॉर तो यहां तक लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं इसको। जिसका हो जाए यहां तक मुझे बस बता दे चैट पे, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा फिर। चलो हो गया। अब सुनो हम लोग फॉर का लूप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज भाई आप लोगों ने 565 दफा इनपुट लेना है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बार 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 आप लोग क्या करते, सबसे पहले यहाँ पे लिखते, अगर मैं लूप इस्तेमाल नहीं करता मैं क्या करता, इनपुट नेम्स और उसकी पोजीशन बता देता कि भाई 1, फिर ऐसे ही करता रहता, मैं करता रहता यहाँ पे बस अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए। अच्छा अब अगर मुझे सपोज करो सिर्फ 8 का देख रहा हूँ मैं अभी, 565 को मैं इतना ज्यादा नहीं दिखा रहा तुम लोगों को करके, सिर्फ मैं 8 तक बता रहा हूँ कि 8 नंबर उस 8 नाम जो है उसने इनपुट किए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट नेम्स 1, हमने ऊपर सीखा था कि भाई जब भी इनपुट लेके स्टोर करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज मैं स्टोर करवाऊंगा इनपुट लूंगा उससे नेम्स और उसकी पोजीशन नंबर 1 पे स्टोर करवा दूंगा, फिर ऐसे ही 2 के साथ करूंगा। अब मुझे ये बार 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 करना पड़ा है 565 दफा तक, तो ये बेवकूफी है। और अगर मैं लूप इस्तेमाल करता हूं तो मेरा 3 लाइन के अंदर कोड खत्म हो रहा है। सही है, तो आप लोगों ने एक एफिशिएंट मेथड ढूंढना है जिससे ये देखो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है बस मुझे इतना बताओ, इस पूरे कोड के अंदर चेंज क्या हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है या इंडेक्स चेंज हो रहा है, इन तीनों में से बताओ। इनपुट चेंज हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है या इंडेक्स चेंज हो रहा है। अंसारी बिल्कुल सही जवाब है। चेंज क्या हो रहा है बस इतना बस देख के मुझे बता दो। सही है अशफाक साहब। इमाद, इमाद देखो इन पर्टिकुलर कोड के अंदर आपका क्या वैल्यूज हैं जो चेंज हो रही है। देखो इनपुट सब में सेम है, यहाँ पे भी इनपुट 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 है, यहाँ पे भी नेम्स 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 है। अब सही जवाब आ गया तुम्हारा कि सिर्फ इंडेक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है। हम लोगों ने एक पैटर्न जो है वो समझ लिया कि इंडेक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है। अब सपोज करो तुम लोग एक ऐसी टेक्निक सोचो, ऐसा कोई मेथड सोचो, ऐसे तुम लोग सॉल्यूशन सोचो इसका कि क्या तुम लोग कर सकते हो कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इसका सबसे आसान जवाब है आप लोग फॉर का लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 565 इनपुट नेम्स इंडेक्स, मैंने तुम लोगों को कहा है कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली इसकी वैल्यूज आइटरेट कर रही होंगी, बार बार चेंज हो रही होंगी। मतलब जब पहली दफा लूप चल रहा था तो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी,
इंडेक्स की वैल्यू थी 1, नेम्स इंडेक्स, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की जगह 1 आ गया, और उसने क्या किया, इनपुट नेम्स 1, जो भी नंबर वो नेम इनपुट करेगा वो इंडेक्स पोजीशन 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा। एक दफा लूप चल गया, अब दूसरी दफा जब लूप चल रहा है, अच्छा सही है, एमआर कर लिया आपने, अब पढ़ लें। वैसे पूरे दिन आज सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ, तो जल्दी से इसको खत्म करो ताकि मैं जाऊं भाई सोने। फुल सीरियस होके पढ़ो ताकि जल्दी खत्म हो सके। मैं रात के 2 बजे सोया हूँ और 3 बजे उठ के फिर बैठ गया हूँ, तो अब आप लोग इसको देख लीजिए। इंडेक्स की पोजीशन, चलो आ जाओ बस जल्दी वापस आओ। इंडेक्स की पोजीशन जब पहली दफा लूप चल रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, पहली दफा लूप चलते वक्त आपका जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 1 थी, तो नेम्स इंडेक्स की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। फिर जब दूसरी दफा चला और उसने नेम को स्टोर कर दिया इंडेक्स पोजीशन 1 में, अब देखो दूसरी दफा जब लूप चल रहा था तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई आइट्रेट, आइट्रेट मतलब क्या होता है, चेंज होना बार बार, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही करके ये 565 दफा लूप चलेगा और इंडेक्स की वैल्यूज बार बार चेंज होके 565 तक चली जाएंगी। कैन वी इनपुट ए नेम विदाउट गोइंग इन ऑर्डर, क्या मतलब, अब्दुल्ला खान समझाओ पहले मुझे। हाँ जाहिर सी बात है ऑर्डर में ही चेंज होगा। आपका मेन पर्पस क्या है, आपका मेन पर्पस ये है कि आप लोग सॉर्टिंग नहीं कर रहे कि आपने अल्फाबेट में करना है, ये करना है, वो सब। आप लोग बेसिकली बस उन डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, ये मेन पर्पस है आपका एरे बनाने का। एक ऑर्डर में करना है कि भाई पहले ए के नाम आए फिर बी के नाम आए, ये सब नहीं कर रहे हम लोग, वो सॉर्टिंग कहलाती है। वो भी एरे के अंदर होता है, वो हम लोग अलग क्लास में करेंगे, उसको हम कहते हैं बबल सॉर्टिंग। वो हम बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, वो मैं अलग कराऊंगा। जो तुम कहना चाह रहे हो उसमें पहले आपको वैल्यूज डालनी पड़ती है, उसको फिर सॉर्ट करना पड़ता है, वो हम सीख लेंगे, उसका सिर्फ एक कोड है, उसको याद करना पड़ेगा। आज में कोई ऐसा मसला नहीं, बस उसका एक दो कोड है, 2 कोड है, उसको याद कर लो। ओ लेवल्स में भी तो टास्क याद करते थे ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसकी लॉजिक में समझा दूंगा और आसान हो जाएगा याद करना। सही है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप लोग लूप्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और इसको कहते हैं सिर्फ एक ही लूप है ये। सही, 2D के अंदर हम लोग 2 लूप एक साथ इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग 2D के अंदर कल सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी बस इतना सीख लो कि आप लोग फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, और ए ले भाई दादी को भी सुना दे। आ जाओ भैया अब सवाल सॉल्व करो। कहाँ जाऊं मैं यार, कसम खुदा की। देखो तुम लोग का सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत किया करो, दिन रात अपना सर उसी की बारगाह में झुकाए रखो, सही है, उसी से अपनी सारी दुआएं तलब करो। समझ आई, हिदायत उससे मांगो तुम लोग, कोई और अता करने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है और उसी से मांगा करो। अच्छा भाई पढ़ लो। चलो पढ़ लो, अब जल्दी से सवाल सॉल्व करो ये। पर पढ़ लो। क्योंकि तुम लोगों से ज्यादा मुझे टेंशन है तुम लोगों के ग्रेड्स की। चलो चलो ठीक है, जल्दी से करो सवाल को सॉल्व करो यार, टाइम से मत करो, जल्दी से सवाल सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो, नेम ऑफ एरे तो मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, और कंस्ट्रक्ट करना है।
और इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इनपुट यूजर से नहीं लेना, मैंने खुद बता दिया कि भाई क्या स्टोर करना है। अब देखते हैं कितना दिमाग लगाओगे तुम लोग। तब कोड लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप, ताकि मैं गलतियां निकाल सकूं। अगर इंडेंटेशन के साथ चैट पे कर सकते हो तो कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन अगर सही है। नेम ऑफ एरे क्या है? नेम ऑफ एरे मैंने तुम लोग को नाम बता दिए, रिजल्ट एरे। तो उसमें 100 एलिमेंट्स डालने हैं। हाँ, 100 एलिमेंट्स का एरे बनाना है, जिसमें बेसिकली उसका उस पर्टिकुलर एरे का नाम रिजल्ट एरे है, और हर एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करना है नो डाटा। ओके सर, मैं भी आपको करके भेज रहा हूँ। भाई तुम अपनी दादी को हर वक्त बिठा दिया करो, इतने शरीफ बन जाओगे, तो मुझे क्या पता था ये। इतनी इज्जत दी है इसने कभी मुझे। सर ये बहुत गलत बात है जो आपने की है। पढ़ो पढ़ो, जल्दी सॉल्व करो। तुम लोग बताओ, अब्दुल्ला खान क्या हो गया तुम्हें, खुद सोचो। नो डाटा, नो डाटा क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, क्या डेटा टाइप हो सकती है, खुद बताओ। ये सब छोटी छोटी चीजें डिसाइड किया करो खुद ही। काफी है इतना, हाशिम। जिस जिसका हो जाए मुझे भेज दे। अगर चैट पे तुम लोग इंडेंटेशन के साथ काम कर सकते तो बेहतरीन है, वरना मुझे व्हाट्सएप कर दो पेज पे करके। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। ओके सर, कर रहा हूँ। तररम, तररम, तररम। कहा अंसारी साहब, गलत जवाब। कहा अंसारी इसीलिए कह रहा हूँ पेज पे कर दो, ज्यादा बेहतर करोगे। हाशिम साहब आपका जवाब आ गया है मेरे पास। इमाद भाई पेज पे सॉल्व करो। इमाद जुमाद सब लोग अब पेज पे सॉल्व करें। आशिफ से तुम कर सकते हो उस पे सॉल्व, बाकी सब पेज पे सॉल्व करें। सब ऐसे ही अजीब अजीब इंडे वो करके भेज रहे हैं मुझे इंडेंटेशन। हाशिम बस मैं तुम्हारा चेक करूं, बाकी सब मुझे पेपर पे सॉल्व करके भेजें। बाकी सब मुझे पेपर पे सॉल्व करके भेजें, मैं सिर्फ हाशिम पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है हाशिम, डिक्लेरेशन सही की हुई है, बाकी सब बेहतरीन किया हुआ है, और एक गलती कर दी। सवाल तुमने नहीं पढ़ा गौर से, इतने मैंने रिपीट भी कहा था करके। देखो इस चीज में, अब सब गौर से सुन लो एक दफा, इस चीज में इनपुट में, और इनपुट में बेसिकली क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि क्या स्टोर करना है, यूजर डिफाइन कर, यूजर बताता है। लेकिन अगर हमें पता हो तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। समझ आई? ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अगर हमें, सबने गलत किया।
फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो सब। मैं अहमर तुम्हारा देख रहा हूँ बस जब तक। जी अहमर, तुमने भी गलत किया है, सब गलत करो, सब गलत है। क्या मतलब सर, मैंने गलत किया है? सर क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखाए। ये देखो, क्वेश्चन के अंदर मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई इनपुट लेना है। मैंने तो कहा सब में नो डाटा स्टोर कर दो, इतना सा काम का है मैंने। इनपुट नहीं लेना है, फिर से सॉल्व करो, एक दफा और ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। नहीं हाशिम, अभी भी नहीं। सही है, तुमने बिल्कुल सही किया, बस एक गलती करती बहुत छोटी सी। इसके अंदर जरा फोकस करना, इस कोड के अंदर फोकस करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। इस कोड के अंदर हम लोग एज अ कह लो इंडेक्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, पोजीशन डिसाइड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिख रहे थे, जो भी वेरिएबल हम फॉर लूप में कर रहे थे, क्योंकि ये एक वाहिद वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा था एक ऑर्डर के अंदर। चलो अगर इतनी हिंट काफी थी तो हो जाना चाहिए। गलत अहमर। अहमर फिर गलत है। बाकी तहान सारी मुझे फिर से करके भेजो, ईमान मुझे फिर से भेजो, अब्दुल्ला खान फिर से भेजो मुझे। एक ही दफा नहीं आया तो फिर से क्या भेजेगा। ईमान पेज पे सॉल्व करो और फिर भेजो जल्दी सब। बेसिक सवाल नहीं हो पाएंगे तो आगे मैं नहीं बढ़ सकता भाई। अब्दुल्ला खान। नहीं, अब्दुल्ला खान ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ईमान मैं फिर से तुम्हारा देखता हूँ। ईमान तुम बहुत करीब हो, लेकिन ये गलती कर दी है बस। डिक्लेरेशन सही की है, डिक्लेरेशन भी गलत की है। चलो अच्छा, हाशिम देखो जरा। नहीं इमाद सब गलत है। मैं करके दिखाऊंगा सवाल का, सबका गलत है, एक एक बच्चे का गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज चेंज कर दी कि इनपुट की जगह मैंने तुम लोगों को खुद बता दिया कि भाई क्या स्टोर करना है। हाशिम मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, अगर इस चीज को गौर से सुनो फिर से। सर मैं थोड़ा थोड़ा सा दूर हूँ या बहुत दूर हूँ अपने जवाब से? थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हुआ है, करीब हो, बहुत करीब हो। इमाद मुश्किल हो जाएगी मुझे फिर तुम्हारी गलतियां चेक करनी, तुम्हारी बहुत नई रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर चले जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन इससे तुम्हारी गलतियां जो है बहुत ज़्यादा है, उन गलतियों को सही करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बताओ अगर बहुत ज़रूरी है तो जाओ, वरना मैनेज कर लो। इसलिए फिर मैं कल 2D अरे कराऊंगा, तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर रहा होगा वो, क्योंकि तुम्हारी 1D अरे की गलतियां क्लियर नहीं होगी। एक वाहिद बच्चा है जिसका आंसर अब जाके सही आया है, और वो है तहा अंसारी साहब। उसने भी ये गलती कर दी, वो है आपकी इंडेंटेशन की, बाकी लेकिन बेहतरीन कोड है। नहीं सॉरी भाई, सॉरी, वापस लेता हूँ मैं अपने अल्फाज, माजरत। तहा अंसारी साहब आपने भी गलत किया है। चलो, इतना सा कह दिया कि भाई इनपुट नहीं लेना, डाटा मैंने बता दिया आप लोगों को। नहीं भाई नहीं। जजाकल्ला खैर हाशिम साहब। इमाद देख लो, मैनेज कर लो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, मैं फिर कल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे 6 बजे, तुम्हारी एक और एक्स्ट्रा।
रिकॉर्डिंग से मुझे नहीं लगता तुम्हें फायदा हो पाएगा जब तक तुम्हारी गलतियां क्लियर नहीं होंगी। चलो मैं देखता हूँ, कल मैनेज करता हूँ, तुम्हारी क्लास ले लेता हूँ फिर एक एक्स्ट्रा। देख लो एक दफा और ट्राई कर लो, अगर नहीं हो पाता फिर मैं एक्स्ट्रा करा सकूंगा तुम्हारी कल। आशिफ बिल्कुल सही किया तुमने, अब बेहतरीन जवाब है, बस नेक्स्ट की जगह एंड फॉर कर दिया करो, क्योंकि अब तुम्हें ए लेवल की मार्कशीट के अंदर, ये ओ लेवल में तुम लोग करते थे मुझे मालूम है, लेकिन ए लेवल के अंदर एंड फॉर इस्तेमाल होता है। बाकी बेहतरीन है। चलो अब इसका कोड देखो और इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा, कि क्यों इतनी गलतियां तुम लोग बार बार करे जा रहे हो। एक इतना सा सवाल है, चार लाइनों का बस। ये लो, इतना सा कोड है। सबसे पहला काम क्या किया, एरे आपने बनाया, कंस्ट्रक्ट करने को कहा था ना मैंने, कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक लूप कहा था, जब भी स्टोरिंग कर रहे होंगे हम लोग हमेशा फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 100, रिजल्ट एरे इंडेक्स इक्वल्स टू नो डाटा। ऊपर देखो, एक एक स्टेप मैं तुम लोग को यहां तक लेकर आया हूं खुद ही। क्या मतलब, ये देखो, ये वाला स्टेप कराने की कोई वजह थी कि नंबर अगर मुझे पता हो कि मुझे 5 के अंदर, पोजीशन नंबर 5 में क्या स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूंगा। एक एक चीज बता रहा हूँ तो फिर इसमें घबराओ नहीं ना। देखो इनपुट का अलग केस कराया है, और सिर्फ जिसमें आप लोगों को बताया कि क्या स्टोर करना है उसका अलग केस करवाया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो और क्वेश्चन को गौर से पढ़ लिया करो। कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स एंड स्टोर नो डाटा इन ऑल एलिमेंट्स, नेम ऑफ एरे इक्वल्स टू रिजल्ट एरे। मैंने एक एरे बनाया, यहां तक आप लोगों ने सही किया है। और इमाद देखो, चलो सही है जवाब। मैं रखता हूँ फिर क्लास तुम्हारी कल, ठीक है। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 100, रिजल्ट एरे इंडेक्स इक्वल्स टू नो डाटा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, रिजल्ट एरे, जो भी एरे का नाम होता था वो लिखते थे, और उसके बाद आप इंडेक्स की पोजीशन लिखते थे और कहते थे अब इसके अंदर स्टोर कर दो। कुछ याद आया। लेकिन अब हम लोग लूप के अंदर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि 100 एलिमेंट्स हैं। 100 एलिमेंट्स को ऐसे बार बार तो नहीं लिखोगे ना कि रिजल्ट एरे 1, रिजल्ट एरे 2, रिजल्ट एरे 3। तो उसके लिए मुझे कोई एक ऐसा वेरिएबल चूज करना पड़ेगा जो कि बार बार चेंज हो रहा है और उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वो कौन सा वेरिएबल है, लूप का वेरिएबल। इतना सा काम था, समझ आया सबको। इमाद जा चुके हैं, हाशिम साहब क्लियर है, तहान सारी क्लियर है। अहमर क्लियर है अब। अहमर क्लियर है या नहीं। सर ठीक है सर, आगे। देखो मैं फिर सवाल दे दूंगा, फिर अटकोगे। जो पूछना है अभी पूछ लो। आ गई। दोनों केसेस को साइड बाय साइड रख के देखो। एक आपका जिससे हमने स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि क्या स्टोर करना है, एक में आपको इनपुट लेना होता है। सही है। अब एक सवाल और करके दो मुझे जल्दी से, इसके बाद। अच्छा जी, सवाल देखते हैं इसका। कंस्ट्रक्ट एन एरे, एक मिनट में इसका सवाल निकालता हूँ कहीं से, एक मिनट देना मुझे। लिखो सवाल जल्दी से सब।
सवाल लिखो। द एरे रिजल्ट, एक एरे है जिसका नाम है रिजल्ट, इज अ 1D एरे ऑफ टाइप इंटीजर। द एरे रिजल्ट इज अ 1D एरे ऑफ टाइप इंटीजर। रिजल्ट क्या है? नाम है। द एरे रिजल्ट is a 1D array of type integer. Write pseudocode to declare the array. Write pseudocode to declare the array and to initialize all elements to 0. फिर से बता रहा हूँ। The array result is a the array result is a 1D array of type integer. Write pseudocode to declare the array to initialize all elements to 0. और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 50। फिर बता रहा हूँ 50 एलिमेंट्स हैं। एरे का नाम रिजल्ट है, टाइप उसकी 1D है और डेटा टाइप उसकी इंटीजर है। सारे वेरिएबल, सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है और उसकी वैल्यू को बेसिकली इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? उन सबको जीरो कर देना। जैसे काउंट इक्वल टू जीरो सर करना है। 50 एलिमेंट है, नाम रिजल्ट है और नाम रिजल्ट है, टाइप इंटीजर है हाँ हाँ और सबको इनिशियलाइज करना है। ऑल एलिमेंट, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। इंटीजर को इनिशियलाइज करने का अलग तरीका होता है, बूलियन वैल्यू को अलग तरीका होता है, स्ट्रिंग वैल्यू को अलग तरीका होता है। सर क्या मतलब जीरो करना है, मैं समझा नहीं। मतलब सपोज करो हर एलिमेंट पे 0 0 0 0 लिखा हुआ है। सही। करो। सर ये डिक्लेयर तो उसी तरह होगा ना जैसे पहले जो आप बता पता रहे थे। नहीं, पता नहीं, पता नहीं। बता देना सर, आपको कैसे नहीं पता। व्हाट्सएप करो, मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद बता दूंगा। सर अभी बता देना। मुझे भी बस देखना है कि तुम्हारी सोच कहाँ तक गई है अभी तक। यारी से बॉस्टन। करो 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 हाशिम साहब। ओके 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 ओके। इक्वल्स टू खा गए तुम हाशिम साहब। वैसे बाकी सब बेहतरीन है, बेहतरीन। भूख लग रही होगी ना। ठंडी ठंडी। अहमद यार, तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे इतने ठंडे जोक्स की। अरे सर मेरा माइक खुला है। सर एक अच्छा जोक मारा तो था, लेकिन वो फिर वही है ना कि बार बार वो बोलेंगे तो फिर वो मतलब उसमें वो मजा ही नहीं रहेगा। कौन सा वाला? जीपीए कितनी आई थी सर अब? बहुत ही कोई ठंडा फालतू जोक। बस कर दे सर, आपकी हंसी निकल रही थी जोर से। कौन हंस रहा था उस वक्त भाई? हालत तो आपकी बुरी हो गई थी इससे तो। सही है सर। काउंटर करना सर है। वो एक यूट्यूबर है, वो कह रहा था कि दूसरों की खुशी में ना शामिल होते हैं। अच्छा, बस इसके आगे का भी पता है मुझे और जिस यूट्यूबर ने कहा है उसका भी पता है मुझे। क्यों सर, जानने वाला है? अब नहीं यार, फिर वरना दूसरे तुम्हारी खुशियों में शरीक होना छोड़ देंगे, तो काफी है बस। सर जीरो वो अंडे वाला जीरो या ZERO वाला जीरो? 0 0 था इनिशियलाइज इंटीजर को। ये देख लो, सब देख लो अब। एक आखिरी दफा बता रहा हूँ इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है और बहुत दफा आएगा ये। किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, किसी भी इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर एरे की कोई एलिमेंट है, उसको इनिशियलाइज का मतलब होता है उसको जीरो कर देना। और मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग कोई वेरिएबल है, और अगर मैं कहता हूँ कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने का मतलब होता है खाली स्ट्रिंग मतलब इन्वर्टेड कॉमास बना देना। अगर मैं कहता हूँ बूलियन वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, इसको दो तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक है ट्रू, एक है फॉल्स।
क्लियर है सबको? अब सारे एलिमेंट्स को बेसिकली जीरो करना है, जीरो। अच्छा किस किस का आ गया है मेरे पास? लेट्स सी, लेट्स सी। अहमर का आया, अहमर, अहमर साहब आप तो फुल ऑन मतलब छा गए। गुड हो गया जी। अब्दुल्ला खान साहब आप अपनी राइटिंग पे कब फोकस करेंगे? लेकिन आप छा गए, बेहतरीन कोट। ताहन अंसारी साहब आपका देख रहे हैं अब हम। अरे बाप रे बाप। सर वो एक सवाल है। ताहन अंसारी एक सेकंड देना बस मुझे। ताहन अंसारी साहब 50 एलिमेंट्स थे, आपने 100 कर दिए। अगर सवाल गलत सुना तो फिर तो सही है, वरना अगर कोई कॉन्सेप्ट का मसला है तो बता दो मुझे। बल्कि हाँ देखो, तुमने ऊपर देखो सही किया हुआ है। ऊपर तुमने जो डिक्लेरेशन की है ना, वो तुमने 50 एलिमेंट्स की है। चलो सही है, सही है, समझ गया मैं। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। कौन रह गया? कोई रह गया? हाशिम साहब आपने तो कर दिया था मुझे यहीं पे। अहमद तुम्हारा भी हो गया, ताहन सारी तुम्हारा भी हो गया, अब्दुल्ला खान तुम्हारा भी हो गया। सबका हो गया भाई ये सवाल, तो आप लोग छा गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं एरे की आखिरी टाइप। आखिरी टाइप एरे की। एरे की पहली टाइप हम लोगों ने क्या की? केस नंबर 1 क्या किया? डिक्लेरेशन सीखी कि भाई एरे को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। उसकी केस नंबर 2 क्या सीखा हम लोगों ने? कि उस पर्टिकुलर डाटा में स्टोर कैसे करते हैं। स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक, अगर मैं आपको पहले से बता दूं कौन सी वैल्यू है तो आप लोग कैसे स्टोर करते हो, ये तरीका। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसको नोट्स अपने खुद बना लो, और अगर मैं बोलूं कि इनपुट लेना यूजर से, तो आप लोग ऐसे स्टोर करते हो। ये हो गए दो तरीके। हमने सीखा कि भाई स्टोरिंग के लिए हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। और जितना आप लोगों का इंडेक्स होता है वही हम लोग, जितना अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है उतना ही हम लोग फॉर लूप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें नोट करके लिख लो कहीं, और इसके मैं नोट्स भी भेज दूंगा, तो यहाँ से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं केस नंबर 3, जो कि है सर्चिंग फ्रॉम एन एरे। मतलब एक एरे पहले से बना हुआ होगा, आपने उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है। इस चीज को समझने से पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। हाउ टू एक्सेस। अगर ये काम आ गया ना, बाकी तो सब सेम है। लूप्स लगाओगे और इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे, वही सारी चीजें। हाउ टू एक्सेस पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो ना, अगर तुम्हारे पास एक उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस हो गई, तो फिर तुम उस पर कंडीशन जो चाहो लगा सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इसको तुम पॉजिटिव चेक करो, तुम पॉजिटिव चेक कर सकते हो। अगर मैं कहूँ नेगेटिव चेक करो, तुम नेगेटिव चेक कर सकते हो। तुम्हारे पास वो वैल्यू होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। अब वो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, हम पढ़ चुके हैं इसको। क्या मतलब? सपोज करो रिजल्ट एरे मेरे पास, उसका नाम था पर्टिकुलर एरे का, मैंने कहा 1। तो इससे क्या पता चला कि मैंने उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, रिजल्ट एरे 1। ऐसे बात समझ आई? अब अगर मैं कहूँ मुझे इंडेक्स पोजीशन 2 पे चेक करना है, क्या चीज पड़ी हुई है, मैं गया रिजल्ट एरे 2, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वैल्यू को, डाटा को मैंने क्या किया, रिजल्ट एरे 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा अब इसका सवाल देखते हैं, और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम टाइप 2 करने जा रहे हैं, जो कि है सर्चिंग इन एन एरे। इसके नोट्स भी देखते हैं और इसका कोड भी देखते हैं। पहली चीज इसका सवाल पढ़ो। केस 2 सर्चिंग इन एन एरे। नोट लिख लो उसको अपने पास जल्दी से। फॉर सर्चिंग पर्पस सब चीजें सेम होंगी, आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करोगे और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी है? इफ, केस ऑफ, इफ वाली स्टेटमेंट्स या केस ऑफ वाली स्टेटमेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से सब। देर इज एन एरे, मतलब पहले से एरे बना हुआ है, इसमें आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देर इज एन एरे विच कंटेन्स नेम्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स। 500 स्टूडेंट्स आप लोगों का वो पर्टिकुलर एरे कंटेन करती है। सर्च, सवाल देखो, सर्च एट विच पोजीशन, मैंने कहा कौन सी पोजीशन पे अहमर स्टोर्ड।
समझ आई? ऑन विच पोजीशन, मैंने कहा कि भाई सपोज करो मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ इस नंबर एरे का, मैंने तुम लोगों से कहा एट विच पोजीशन नंबर 30 स्टोर, बताओ जल्दी, एट विच पोजीशन नंबर 30 इज स्टोर, जवाब क्या दोगे? बेहतरीन जवाब आ गया सबका, बाकी भी दे दो, बाकी भी दे दो। एट विच पोजीशन नंबर 30 इज स्टोर्ड, बेहतरीन, सही है। ये कौन गायब हो गया? अहमद ही गायब हो गया, बारिश है मतलब लाइट गई। चलो अब इसको मैं देखता हूँ, बाकी वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। अब इसका कोड देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, बहुत आसान तरीका है इसको सर्च करने का। सबसे पहला काम आप लोगों ने तकरीबन सेम चीज करनी है, सब चीजें सेम होंगी। इस कोड को देखो जल्दी से। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन हो गई, इंडेक्स की मैंने डिक्लेरेशन कर दी, और उसके बाद मैंने कहा आपसे फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, लूप हमेशा चलेगा, ज्यादा एलिमेंट्स है तो लूप चलाओ। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, क्यों? क्योंकि 500 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद क्या किया मैंने, इफ नेम्स इंडेक्स, ये बेसिकली कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस, नेम्स इंडेक्स इक्वल्स टू एमर, इंडेक्स में सबसे पहली क्या चीज आ जाएगी, सबसे पहली दफा लूप चल रहा होगा, इंडेक्स की जगह आ जाएगा 1, इफ नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 इज इक्वल्स टू एमर। सपोज करो नेम 1 के अंदर स्टोर हुआ था ताहा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एंड इफ करेगा फिर बाद में करता रहेगा। अच्छा अहमद आ गए, तो हम वापस मैं फिर से समझाऊं। चलो अहमद अब फिर से देख लो इसको, सवाल पढ़ो जल्दी से एक दफा, ब्लू में जो सवाल लिखा हुआ है उसको पढ़ो और मुझे बताओ कि तुमने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, फिर इसका कोड को देखेंगे हम लोग। फिर से मैं बता रहा हूँ कोड को तुम लोग, के बाद वाला सवाल करो तो तुम लोगों की छुट्टी, होम टाइम हो जाएगा आप लोगों का। केस ऑफ अदरवाइज हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों की बहुत ज्यादा समझ गया सर। बहुत ज्यादा कंडीशंस इस्तेमाल हो रही है, मतलब एक इफ लगाया, फिर उसके बाद एल्सिफ 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 लगाया, तो मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा रहे हो। जैसे ये ज्यादातर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सो ग्रेड से, अगर आपका ग्रेड आ रहा है 60 तो आपको ग्रेड मिलेगा ए, तो मैंने लगाया इफ ग्रेड इक्वल्स टू 60 देन प्रिंट ए। फिर मैंने कहा कि अगर आपका 61 आ रहा है तो आप लोग कहेंगे कि पास है, तो इफ ग्रेड इक्वल्स टू 61 देन पास। अगर मैं कहता हूँ कि 80 है तो आप लोग को गुड मिलेगा रिमार्क में, तो मैंने कहा इफ गुड इक्वल्स टू सॉरी इफ ग्रेड इक्वल्स टू 80 देन, ऐसे करके बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंडीशंस लगती चली जाएंगी एक ही पर्टिकुलर आइटम पे जो कि क्या है ग्रेड। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कंडीशंस पे मैं कौन सी इस्तेमाल कर सकता हूँ, केस ऑफ अदरवाइज ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। मैं इसकी काम करूंगा, इसकी एक ना छोटी सी क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसको देख लेना तो वो क्लियर हो जाएगा। इससे मुझे मालूम है सिलेक्शन स्टेटमेंट में इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं करवा सकता, बहुत लंबी क्लास हो गई थी वो। चलो अब वापस आते हैं, इस सवाल पे फोकस करते हैं। मैंने कहा कि देयर इज एन एरे व्हिच कंटेन्स द नेम्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स, सर्च एट व्हिच पोजीशन अहमद इज स्टोर्ड। सही है, नेम ऑफ एरे, NOA जो लिखा हुआ है वो नेम ऑफ एरे लिखा हुआ है, नेम ऑफ एरे इज इक्वल्स टू नेम्स। मैंने सबसे पहले लूप चलाया फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500। अब अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हम लोगों ने सीख लिया है, इफ नेम्स इंडेक्स इक्वल्स टू अहमद देन प्रिंट इंडेक्स, वो पर्टिकुलर पोजीशन प्रिंट कर देगा जब भी उसको अहमद इनकाउंटर होगा। समझ आया? कोड समझ आया सबको? इस पर्टिकुलर कोड को मैं कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो और लिख लो उसका एक दफा जल्दी सब अपने पास, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से लिख लो। देख के जवाब देना कि अगर समझ आया या नहीं आया, इसलिए इसके बाद वाला सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है सर्चिंग का। तो फिर पूछ रहा हूँ, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, अगर नहीं पूछना तो सब चैट पे जवाब दे देंगे क्लियर है। अभी तक सिर्फ अब्दुल्ला खान का मैसेज आया है, अंसारी साहब का भी आ गया, हाशिम क्लियर है? कोई चीज पूछनी है इसमें?
अहमर कुछ पूछ रहे हैं, सवाल दे दूं? दे दें सर। मैं जैसे दे दे बोला है ना, इसका मतलब है कि मुझे ही खुद सॉल्व करना पड़ेगा। सब सवाल को गौर से पढ़ें, फिर बोल रहा हूँ। एक एक चीज को पढ़ना सीखो और आइडेंटिफाई करना सीखो कि क्या क्या चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी। एक एक चीज पे फोकस करना। और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो सभी। फिर बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ हाँ, कर लो, सुकून से कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, हाशिम का आ गया। हाशिम बहुत बच्चों वाली गलती की है। बहुत बच्चों वाली गलती।
नहीं नहीं वो सब सही है, तुमने सही किया है। सर मैंने कहा था तुमसे कि ऑलरेडी देयर इज एन एरे के अंदर तुम लोगों को एरे डिक्लेयर नहीं करना होता, सही है। ऑलरेडी देयर इज एन एरे का मतलब होता है आप लोगों का पहले से एरे बना हुआ है, सही है। और एक गलती तुमने की, एंड इफ की जगह एलिफ लगा दिया। गौर से देखो जरा, एंड इफ की जगह एलिफ लगाया हुआ है, सही है। बस दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी बहुत अच्छा कोड लिखा है, कंडीशन तुमने सही लगाई है। सिर्फ एक चीज की गलती की और वो ये गलती थी कि तुम्हारी आपका डिक्लेयर कर दिया और एलिफ जो कर दिया, बाकी सब बेहतरीन है। तो ये हाशिम तुम जा सकते हो, क्लियर है ना तुम्हें, अब तो बेहतरीन है। जी जी, अल्लाह हाफिज़ हाशिम। इसके बाद खत्म, मंडी अरे खत्म है, तो इतना ही है। बस सिर्फ डिक्लेरेशन आनी चाहिए और सर्चिंग आनी चाहिए, स्टोरिंग आनी चाहिए। जी जी भाई, अहमद साहब आपका भी आ गया, आपका देख लेते हैं। यार अहमद तुम कैसे कर लेते हो, ये बताओ। क्या सर? कहाँ से किया तुमने, ये बताओ मुझे तो। क्या सर? खुद सॉल्व किया ये तुमने है? जी मेरी जान, और कौन करेगा? ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी करवाया था, तुम्हारे पास वो नोट्स नहीं खुले हुए? सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो जिस बुक में मैंने आपके लास्ट टाइम वाले नोट्स लिखे हुए थे ना, वो सऊदीया में ही रह गई है। बड़े आप जन्नती इंसान है, इतनी कीमती बुक का आप भूल कर आ गए। जी सर, वो मुझे पता नहीं था कि हम मतलब हमारा स्टे ही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा था कि वापस चले जाएंगे, सिर्फ आपका ही नहीं, मेरी M1 के टॉपिकल्स, P1 के टॉपिकल्स सब वहीं रह गए, मैथ्स के। गुड हो गया जी, गुड हो गया। वैसे कोड तुमने अच्छा लिखा है, वेटेड थैंक यू कोड है सर। भाई। अगर आप जाना अरे चाहें आप जा सर सकते थैंक सर, बस थैंक यू सर। नहीं सर, मैं देखें सर, कभी कभी जो टाइम मिलता है बैठा हूँ मैं आपके साथ, कोई बात नहीं। हो। अरे सर, आज आपने मेरी डीपी हाइड नहीं की। अरे लव यू सर। क्या हाइड नहीं की? मैं कभी भी नहीं करता प्रोफाइल भाई, पिक्चर सर। कभी भी नहीं करता मैं, सर आप करते हैं सर। नहीं करता भाई, हमेशा खुली यस हुई होती सर। सर अच्छी लग रही है ना? है। तूने ये सर लगाया हुआ अच्छी क्या लग है? रही है ना? सही है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है अपनी बेटे की शादी में, उसको एडिट करके लगाया है। वैसे अगर मैं अपनी हाइड करता हूँ तो तुम सबकी भी हो जाती है क्या? ओ सही सही, मैं अपनी हाइड करता था, मुझे ये नहीं पता था कि तुम जी लोग सर, का। हो गई। समझ गया समझ गया, लेकिन अब मैंने अपनी चेंज कर दी है ना। सर आप, जी अब तो मैं सर आप अपना मार्केटिंग फेस साइड रिवील पे कब कर रहे हैं फिर? इंशाल्लाह जब रिजल्ट आ जाएगा तुम लोग का, सर खुद नूर चेहरा दिखाएंगे नहीं अब। सर, उससे पहले ना। चलो सही है, यहाँ तक नहीं हो गया, मैं सर। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।